Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning to all. Students, मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. वीर प्रताप, can you hear my voice? वीर प्रताप, मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning to all. हो गया. आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम आपका वीडियो क्या? गुड मॉर्निंग टीचर। तो अरे बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बताइए कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कुछ याद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ये बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं मुख्य रूप से? तीन। संज्ञा के तीन भेद कौन होते कौन हैं। से? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ओके, गुड। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? एक विशेष नाम, वस्तु और स्थान का पता बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी किसी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध होता है, ठीक है? संपूर्ण जाति का पता बोध हो उसे व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा कहते ये हैं। बताइए, साइलेंट बेटा। आगे ये बताइए जरा, क्या लिखी हूँ मैं क्या लिखी हूँ? बताइए ये क्या है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? कौन सा है? जातिवाचक। अगर मैं बोलूं नीम, पीपल। मैम का वीडियो स्टॉप हो गया। अब बताइए ये नीम और पीपल क्या है बेटा? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? व्यक्तिवाचक है। ये कौन है? व्यक्ति कौन कह रहा है? व्यक्तिवाचक। प्रोनाउंस तो ढंग से। अब बताइए फूल क्या है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? फूल क्या है? जातिवाचक है ना? फूल क्या है? जातिवाचक है। अब बताइए गुलाब क्या है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? गुलाब क्या है? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? व्यक्तिवाचक है। नाम बोला गया ना? किसी विशेष फूल का नाम दिया गया है ना, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और फूल पूरी फूल जाति का बोध करा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। इतना तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक क्लियर कर लिए हो बेटा आप लोग? व्यक्तिवाचक जातिवाचक सबको समझ में आ गया है बेटा? यस मैम। अब हम लोग आगे बढ़े। Mute yourself, students. Please mute yourself.
चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब थर्ड जो है संज्ञा का भेद, क्या मैंने बताया था? थर्ड मैंने क्या बताया था? हाँ, वाचक। इसको इंग्लिश में हम क्या बताए थे कल? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लिसन केयरफुली। भाव, जिससे नाम से ही पता चल रहा है, भाव यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष या अवस्था का बोध होता है, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष या अवस्था या भाव का पता चलता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। Once again, repeat it. जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव का पता चलता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। यानी गुण, दोष, अवस्था या भाव, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के अगर गुण, दोष, अवस्था या भाव का पता चल जाए तो वो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। क्लियर? यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध अगर हो जाए, वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। क्लियर? क्लियर? चलो मेरे साथ रिपीट कर लो। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव का पता चलता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। हो गया? एक बार और कर लेते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव का पता चलता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। क्लियर? मैंने ये भी बताया था कि जो भाववाचक शब्द है ना, भाववाचक जो है, वो जो भाव है ना, उसको बस महसूस किया जा सकता है, रियलाइज किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता है। मान लो मिठाई ही है, मिठाई देखने में तो बस है, लेकिन जब खाओगे तभी तो आपको महसूस होगा ना कि ये मीठा है ना? या फूल है, देख रहे हो लेकिन उसको महसूस नहीं कर सकते हो कि वो कैसा महक रहा है। जब आप स्मेल करोगे, जब उसको सूंघोगे, तभी ना आपको महक आएगी, नाक के द्वारा जाएगा महक, तब आपको महसूस होगा। या हवा चल रही है, हवाएं चल रही हैं, तो या तो आपकी बॉडी में लगेगा, आपको महसूस होगा कि हवाएं चल रही है, या फिर कपड़ा हिलेगा तो आपको महसूस होगा कि हवाएं चल रही हैं। क्या हवा दिखता है? हवा दिखता है? नो, लेकिन बस उसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यानी क्या है, जो भाववाचक संज्ञा है ना, इनको देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसको महसूस किया जा सकता है। जैसे में अगर
यशवर्धन एक अच्छा लड़का है, तो बस हम महसूस कर रहे हैं कि वो लड़का अच्छा है, दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी अच्छाइयां महसूस की जाएंगी कि वो अच्छा लड़का है, उसके कर्तव्य उसके कार्यों से ऐसा महसूस किया जाएगा कि वो लड़का अच्छा है। ठीक है, मतलब ये क्या है, इसको हम बस महसूस कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं। जैसे में अच्छाई, अब अच्छाई क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण है। देखो अच्छाई गुण है ना, क्वालिटी किसी की बता रहा है ना। हाँ, आप देखते हैं दोस्त, वह बेईमान लड़का है, तो बेईमान क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु का दोस्त बता रहा है ना इसमें। हाँ, बेईमान या बेईमानी। क्लियर? अब आते हैं अवस्था। अवस्था जो है बुढ़ापा, वह अगर जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके अंदर बुढ़ापा आ गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, अवस्था, स्टेज, बुढ़ापा। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। मीन्स क्या, गुण क्या हो जाएगा अच्छाई, दोष क्या हो जाएगा बेईमानी, अवस्था क्या हो जाएगा बुढ़ापा। क्लियर? समझ में आया, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब देखते हैं आगे। भाव भाववाचक संज्ञा का संज्ञा बनाना या निर्माण करना, बनाना या निर्माण करना। ये जो भाववाचक है ना, इनको हम संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सारी चीजें है ना, उनको हम भाववाचक में परिवर्तित कर सकते हैं। इनको अगर हमको परिवर्तित करना होगा, भाववाचक संज्ञा है ना, संज्ञा के द्वारा परिवर्तित, संज्ञा को हम भाववाचक में परिवर्तित कर सकते हैं, विशेषण को परिवर्तित कर सकते हैं भाववाचक में, क्रिया को कर सकते हैं, अव्यय को कर सकते हैं। यानी क्या क्या परिवर्तित किया जा सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। क्रिया और अव्यय, इनको यानी संज्ञा को हम भाववाचक में परिवर्तित कर सकते हैं। सर्वनाम, आवाज जा रही है मेरी? अनु सिंह, आवाज जा रही है? अगर जा रही है तो हाथ उठा लो बेटा। प्राची, मेरी आवाज जा रही है? सिमरन, आवाज जा रही है आप लोगों को? हाथ उठा लो अगर आवाज जा रही है तो। सिमरन, सिमरन, मेरी आवाज आ रही है बेटा? ओके है साउंड। मैं क्या बताई, भाववाचक जो संज्ञाएं है ना, वो संज्ञा से परिवर्तित हो सकती हैं। सर्वनाम को हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं, विशेषण को हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं, क्रिया को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया जा सकता है और अव्यय को परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है, अगर हम परिवर्तित करेंगे तो उसका लास्ट में हम प्रत्यय जोड़ेंगे।
इन सारे चीजों में हम क्या जोड़ेंगे? प्रत्यय। अब वो प्रत्यय क्या हो सकता है? त्व, पन, हट, ता, वट, और त्व, पन, हट, ता, वट। और क्या है? ई, ई, अन। ये सारी चीजें, बहुत सारे जो ये प्रत्यय है ना, प्रत्यय मीन्स क्या? किसी भी मूल शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द का निर्माण करता है, वही प्रत्यय है। ये आपको अगले क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगे। तो मीन्स क्या? किसी भी मूल शब्द के पीछे, तो मूल शब्द के पीछे जुड़ेगा, पन मूल शब्द के पीछे जुड़ेगा, हट मूल शब्द के पीछे जुड़ेगा, ता पीछे जुड़ेगा मूल शब्द के, वट मूल शब्द के पीछे, ई मूल शब्द के पीछे जुड़ेगा, इमा जुड़ेगा और अन जुड़ेगा। अब देखते हैं कैसे जुड़ेगा। तो आपको देखते हैं। तो कैसे होगा? जैसे ममता है, ममता संज्ञा है, और ममता में हम अगर त्व जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ममत्व। ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। देखो, ममता में मैंने त्व प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो जाएगा? ममत्व। भाववाचक संज्ञा देख लो, हो गया संज्ञा। ये संज्ञा था ममता, और उसमें भाववाचक संज्ञा ममता को हमने ममत्व कर दिया। ठीक। अब देखिए, जैसे में एक और देख लीजिए। सर्वनाम। अपना क्या है? अपना सर्वनाम है ना। अपना में अगर हम त्व जोड़ेंगे तो भाववाचक क्या बन जाएगा? अपनत्व। क्या बन जाएगा? अपनत्व। देखो, अपना में त्व मैंने जोड़ा तो अपनत्व हो जाएगा। अपना क्या है? सर्वनाम है ना। सर्वनाम है ना अपना। तो अगर हम उसमें त्व जोड़ेंगे, त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कौन सा भाववाचक संज्ञा बन जाएगा? अपनत्व। क्लियर? आप देखते हैं, तो हो गया। अब पन पे आते हैं। पन, जैसे में बच्चा। बच्चा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? बच्चा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है ना। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है ना। तो बच्चा में अगर हम पन जोड़ते हैं, पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? बचपन। क्या हो जाएगा? बचपन। ठीक है, क्लियर? देखो, मैंने तो भी तो करके दिखा दिया, तो प्रत्यय फिर पन प्रत्यय मैं जोड़ दी। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सर तो हिला दो, हाँ या ना। सिमरन, सिमरन मेरी आवाज जा रही है बेटा? अनम्यूट योर सेल्फ। सिमरन अनम्यूट करो। आवाज आ रही है। आवाज जा रही है, ठीक है, वो तो अच्छी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम, समझ भी आ गया। समझ आ रहा है? कुछ पूछना है? नो मैम। कुछ डाउट नहीं है? ओके। मैम, जो आप कल पढ़ाई थी व्यक्तिवाचन और जातिवाचन, मैम मैं वाचन ज्वाइन नहीं नहीं बेटा, कर पाया था। वाचक। वाचन नहीं, वाचक। पहले तो प्रोनाउंस ढंग से करो आप लोग। वाचक, वाचक। ठीक।
क है, न नहीं है ना। केयरफुली अगर रीड करोगे तभी प्रोनाउंस भी अच्छे से कर पाओगे। फिर देखिए ये पन जोड़ करके अपना है। अपना में अगर हम पन जोड़ेंगे, पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अपनापन। क्लियर? ये प्रत्यय और ये प्रत्यय समझ में आ गया? किसी भी भाववाचक में किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय में अगर हम ये प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा या भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं हम हट। हट प्रत्यय अब देखते हैं किस में जोड़ेंगे। गरम है, गरम। ठीक, अब गरम में हम अगर हट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गर्माहट। क्या हो जाएगा? गर्माहट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखिए हट तो हो गया, अब ता जोड़ते हैं। ता, कटु है। कटु, कटु में अगर हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कटुता। क्या हो जाएगा? क्लियर? जैसे में एक है, एक, एक में अगर हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एकता। ठीक? अनेक है, अनेक में हम अगर ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो कौन सा भाववाचक संज्ञा बन जाएगा? अनेकता। आगे समझ में आ गया? अब देखिए वट। अब वट प्रत्यय देखते हैं। जैसे में सजाना है, सजाना, सजाना क्या हो जाएगा? सजाना में अगर हम वट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सजावट। क्लियर? सजाना में अगर हम वट प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? कौन सा भाववाचक संज्ञा बन जाएगा? सजावट। या देखिए रुकना, रुकना में अगर हम वट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रुकावट। क्लियर? वट तक क्लियर हो गया इसको। अब आते हैं ई आते हैं। अब जैसे में बुरा है, बुरा, बुरा में अगर हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बुराई। ठीक? या चढ़ना, चढ़ना में अगर हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चढ़ाई। क्लियर? आ रहा है समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट इमा।
इमा जो है, जैसे में लाल, लाल में अगर हम इमा प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? लालिमा। क्लियर? यानी इन सारे चीजें अगर जो है त्वा, पन, हट, ता, वट, ई, इमा, अन, इससे भी और अधिक भी हो सकता है। बहुत सारे हैं प्रत्यय जिसको अगर हम किसी मूल शब्द के अंत में जोड़ें तो वो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब आते हैं अन। लास्ट है अन। अन प्रत्यय है ना? अन तो हो गया है, ये रहा अन। नहीं, अन नहीं, पन अन नहीं। हाँ देखो, ये देखो, लड़का, लड़का में अगर हम अन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़कपन। क्लियर? अंशिका उपाध्याय समझ में आ रहा है बेटा? अंशिका, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ और आप लोगों से पूछूंगी अब। चलिए बेटा, आप लोगों को इस भाववाचक संज्ञा में कोई डाउट है? कुछ पूछना है किसी को? नो मैम, नो मैम, नो मैम, सबका नो मैम, नो मैम, सबका क्लियर हो गया? नो मैम, कुछ पूछना है? शैलजा, शैलजा, शैलजा मेरी आवाज आ रही बेटा? शैलजा सिंह, अब मैं 1 by 1 करके पूछूंगी। मैं म्यूट कर रही हूँ, 1 by 1 करके पूछूंगी मैं। प्रियांशु सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रियांशु, अनम्यूट करो बेटा। यस मैम, भाववाचक संज्ञा समझ में आया है? यस मैम, चलिए बताइए, भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन आपको लर्न हुआ है? नो मैम, क्यों? सिंपल है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, अवस्था या भाव का अगर बोध होता है उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का अगर गुण दशा पता चल जाए तो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। सिंपल तो है, उसमें क्या लर्न करना है? से बताओ प्रियांशु, चलो बताओ। सुंदर है, सुंदर में अगर हम ता प्रत्यय जोड़ें तो कौन सा भाववाचक संज्ञा होगा? सुंदर में अगर हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? बताइए प्रियांशु। देखिए, मैंने पूछा है कि सुंदर है, सुंदर में अगर मैंने ता प्रत्यय जोड़ दूं, अगर मैं ता प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? कौन सा भाववाचक संज्ञा बन जाएगा? सुनता, हम सुनता, सुनता। सुंदर है बेटा, सुंदर, ब्यूटीफुल।
सुनता नहीं। मैम सुंदर, ब्यूटीफुल। सुंदर में अगर हम ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो कौन सा भाववाचक संज्ञा बन जाएगा? कोई और बता सकता है? आरोही बता सकती हो बेटा? अगर बताना है तो हाथ उठा दो, तब मैं आपको अनम्यूट करूंगी। एक मिनट, चलो आरोही अनम्यूट करो अपने आप को बेटा। आरोही अनम्यूट कर दो। आरोही सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। आरोही सिंह नहीं सुन रही? कोई नहीं। सिमरन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सिमरन मैम। बता बेटा, सुंदर में अगर हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा भाववाचक संज्ञा बन जाएगा? मैम सुंदरता। वेरी गुड, आप लोग सुन लिए। प्रियांशु क्या होगा? प्रियांशु, सुंदर में अगर ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सुंदरता। सुंदरता। आपने केयरफुली सुना नहीं है ना, इसी वजह से आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब मैं बताऊं तो आप केयरफुली सुनो और केयरफुली बोर्ड पे देखो। तो आप लोग तो इधर उधर ताका झाकी करते हो ना। सत्यम नारायण अनम्यूट योरसेल्फ। सत्यम, चलो बताओ सत्यम। अगर हम दोस्त में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सत्यम, दोस्त में अगर हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा? दोस्ती। वेरी गुड, सही बताया इसने। वेरी गुड, दोस्ती बन जाएगा। यहाँ पे सुंदरता हो जाएगा और यहाँ पे दोस्ती हो जाएगा। गुड। आदर्श यादव अनम्यूट योरसेल्फ। आदर्श अनम्यूट करो बेटा। आदर्श ये बताइए जरा हमको, हम इससे हट के आपसे पूछते हैं। क्या लिखा है आदर्श? आदर्श यादव, रीड इट, इसको पढ़ो बेटा। क्या लिखा है? आदर्श बोलो कुछ। मैम होली कर रही हूँ। होली। अभी बताइए, होली व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? होली जो है, होली हमारा जो फेस्टिवल होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? टेल मी फास्ट। आदित्य जल्दी बताओ बेटा, टाइम बिल्कुल नहीं है। सॉरी, आदर्श यादव कहाँ गया? आदर्श, गायब हो गया। आदर्श यादव, जब पूछो ना ये लड़का सही में वास्तव में हमेशा गायब हो जाता है ये लड़का, जब पूछो तब। आदर्श नहीं समझ में आया आपको? अभिज्ञान अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करो बाबू। अभिज्ञान बताइए बेटा, होली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? मैम व्यक्तिवाचक। वेरी गुड, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम त्योहार बोले तो त्योहार क्या हो जाएगा अभिज्ञान? जातिवाचक क्या है? गुड, ये वेरी गुड, ये जातिवाचक हो जाएगा और ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा।
अब फिर मैं एक और पूछती हूँ। वैष्णवी सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। वैष्णवी। वैष्णवी क्या है बेटा ये? यस मैम। रूस। रूस बताइए व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? रूस क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? वैष्णवी जल्दी बताओ बेटा। यस बहुत टाइम टेकन ले रही हो। व्यक्तिवाचक है। वेरी गुड। अगर देश, देश क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? वैष्णवी। व्यक्तिवाचक है। वैष्णवी देश व्यक्तिवाचक है? यस मैम। देश व्यक्तिवाचक है? कौन सा देश कुछ पता चल रहा है? कौन सा देश कुछ पता चल रहा है? ये तो कोई भी देश हो सकता है ना, पूरी जात, देश पूरी जाति का बोध हो रहा है ना इससे, तो ये तो कॉमन है। कोई भी देश हो सकता है, भारत हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, अफगानिस्तान, कोई भी देश हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा या जातिवाचक हो जाएगा? अभी कंफ्यूजन है वैष्णवी? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, अभी अभी कंफ्यूज है ये लड़की। ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा? जातिवाचक। अगर व्यक्तिवाचक होगा तो मुझे एक्सप्लेन करो कि कैसे होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो देश है ना, पूरे कई देशों का, ये तो पूरी जाति का बोध करा रहा है ना। कई सारे देश है ना, कि एक ही देश है? देश एक है या कई सारे हैं? कंट्री एक है या कई सारे हैं, बताइए। वैष्णवी। वैष्णवी। वैष्णवी कहाँ? वैष्णवी सिंह बोलो बेटा, आवाज नहीं जा रही है? नो मैम। अब चली गई? नो मैम कहने के लिए चली गई है ना? हाँ अवनी, अनम्यूट योरसेल्फ अवनी।